अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी में आप सभी को खुशामदीद। दोस्तों क्लास स्टार्ट करता हूं मैं। यहाँ पे मैंने टी प्रेस किया। टी प्रेस करने के बाद इस पूरे को जो बनाया है पूरा डिज़ाइन उसको बेक करा। बेक करने के बाद अब मैं इसमें क्या बनाऊंगा, सबसे पहले इसको डिजिटाइज कर दूं। तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट को उसको यहाँ पे मैंने इनपुट ए लिया। इनपुट ए लेने के बाद यहाँ पे इसको इस तरीके से बना दिया। अब क्या करूँगा, इसका कलर रेड कर दिया। रेड करने के बाद शिफ्ट टी और कंट्रोल टी। अब जो है बार बार जो है वो कलर चेंज नहीं करना पड़ेगा। अब मैं इसके इन दोनों आउटलाइन जो चलाई हैं इसके सेंटर पे रखते हुए इसको डिजिटाइज करूँगा। तो यहाँ पे मैंने इसको इसके इनकी लाइन पे रखते हुए इसको इस तरीके से डिजिटाइज करना है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको अब यहाँ से एंड पॉइंट लगाया। अब ये इसका सेरिफ जो है सेरिफ वाला टैक्स है, तो इसको इस तरीके से सेरिफ बनाएंगे। और यहाँ पे मैंने यहाँ से पॉइंट लगा के यहाँ पे पॉइंट लगा के अब नीचे की तरफ यहाँ पे आया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगा के इसको इसके ये सेरिफ कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से ये कर दिया यहाँ पे डिजिटाइज। अब ये लाइन जो है यहाँ से थोड़ी सी हट रही है, तो क्या करूँगा मैं इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ यहाँ मूव कर दूँगा, दबा दूँगा। तो ये अभी इसका ये वाला यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करने के बाद इसके इस तरीके से ये सेरिफ बना दिया मैंने। सेरिफ बनाने के बाद अब यहाँ से इसे स्टार्ट करा, ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ से यहाँ तक इसे बना दिया। फिर ये ऑब्जेक्ट समझ लें, ये एल जो है वो हमारा 3 ऑब्जेक्ट में बन रहा है तो एल एक ऑब्जेक्ट, लेकिन इसको ये इस तरीके से कह लें कि ये 3 ऑब्जेक्ट में ये क्योंकि पहले इसका ये वाला सेरिफ जो बनाया ये हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया, फिर ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट ये हो गया और तीसरा ऑब्जेक्ट ये हो गया। अब यहाँ से मैं इसको इस तरीके से ये वाला ऑब्जेक्ट जो है उसे डिजिटाइज करूँगा। एम जो है एम में यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा के यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगा के ये पॉइंट लगा के यहाँ पे आया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। अब पॉइंट यहाँ से इसको अंदर की तरफ यहाँ दबाऊंगा थोड़ा और यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से यहाँ बना दिया। अब ये इस पॉइंट लगा के ये पॉइंट लगा के मैंने यहाँ पे इसको बना दिया। ये पॉइंट यहाँ से लगाया, यहाँ पे लगाने के बाद ये पॉइंट अब मैं इसका केप बनाऊंगा। यहाँ पे पॉइंट लगा के ये पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगा के मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से ये बना दिया। ये बनाने के बाद मैंने यहाँ पे इसका ये वाला ऑब्जेक्ट बनाया, तो यहाँ से इसको स्टार्ट करा, यहाँ पे पॉइंट लगा के ये ऑब्जेक्ट बना दिया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे इसका इस तरीके से केप बना दिया। केप बनाने के बाद ये ऑब्जेक्ट जो है थोड़ा छोटा हो रहा है, तो लाइन यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से आगे की तरफ मूव कर दिया। ये जो है वो तकरीबन सही हो गया। अब यहाँ पे मैंने इसको यहाँ से स्टार्ट करा, यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाने के बाद अब ये पॉइंट लगा के और यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे पॉइंट लगाया, इस लाइन को थोड़ा आगे की तरफ और मज़ीद मूव कर दिया। ये वाला यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट यहाँ लगाया और ये पॉइंट यहाँ लगाया। अब ये पॉइंट जो है वो इस तरफ और ये पॉइंट जो है वो इस तरफ लगा दिया इस तरीके से। यहाँ पे मैंने इसको यहाँ से स्टार्ट करा, यहाँ पे पॉइंट लगा के ये पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से ये बना दिया। ये बनाने के बाद अब मैं इसका ये जो है केप इस तरीके से केप बना दूंगा। तो यहाँ पे मैंने ये केप कह रहा हूँ सेरिफ बना दिया। सेरिफ बनाने के बाद अब ये मैंने इसको इसके अब ये इस लाइन पे एक पॉइंट लगाया और इस लाइन पे अब यहाँ पे कर्व नहीं है यानी गोलाई नहीं है, लेकिन एक शेप है जो क्या नाम है तो स्ट्रेट लाइन ही, लेकिन इस तरीके का शेप है। तो इस पे पॉइंट लगा के यहाँ पे दोनों पॉइंट लगा दिए। यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा दिए, कह दिए कि ये कह लें कि राउंड है यहाँ पे। तो यहाँ पे पॉइंट लगा के इस तरीके से ये पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे इनके इसके राउंड पे पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे से और यहाँ तक जो है इसको इस तरीके से ये बना दिया। अब ये बनाने के बाद ये यहाँ पे मैं एस को इस तरीके से बनाऊंगा, यहाँ पे इस तरीके से डिजिटाइज करेंगे इस एस को। तो यहाँ पे पॉइंट लगा के ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगा दिया। ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट और ये पॉइंट, फिर यहाँ पे पॉइंट। अगर न्यू स्टूडेंट ने मुझे ज्वाइन किया है तो मैं उन्हें बता दूं कि वो मेरे फर्स्ट ट्यूटोरियल से जो है वो अगर एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो फर्स्ट ट्यूटोरियल से जो है वो वीडियो को देखते हुए आगे की तरफ आएँ, सीखते हुए आगे की तरफ आएँ और जो है वो अपने जो है वहाँ पे इसको क्या नाम है सीख सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने दोस्तों ये जो है इस टैग को मैंने डिजिटाइज कर दिया है। अब यहाँ पे मैं आपको इसका व्यू दिखाता हूँ। तो ये इस तरीके से ये हो गया टैक्स हमारा पूरा डिजिटाइज। अब इसकी जो अंदर की जो आउटलाइन है वो ब्लैक आउटलाइन
उसको मैं आपको डिजिटाइज़ करना बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने पूरे को इसको बेक करना है। इसको बेक करने के बाद मैंने यहाँ पे इस ब्लैक को चला दिया और वाइट को चला दिया। अब क्या करूँगा, मैं इस पर वाइट जो है वो रन की, ब्लैक जो है वो रन की आउटलाइन चलाऊँगा। तो मैंने इसको क्या किया, यहाँ पे मैं सिर्फ वाइट को सिलेक्ट कर लूँ। तो मैंने इसको प्रेस किया, प्रेस करने के बाद वाइट सेलेक्ट किया। वाइट सेलेक्ट करने के बाद अब मैं आपको जो है बताऊंगा कि जो है क्या नाम है, यहाँ पे किस तरीके से ये जो वाइट को भी मैंने सेलेक्ट करके रखा। यहाँ से मैंने पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट, और ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से ये पॉइंट लगा के ये पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया और यहाँ पे आया। यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद ये रन से बनाऊंगा। रन से बनेगी आउटलाइन। तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से ये डिजिटाइज करना है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से यहाँ पे पॉइंट लगा के को यहाँ पे बनाया। यहाँ पे बनाने के बाद यहाँ पे ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट लगा के अब ये पॉइंट लगा दिया। और ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसका कलर चेंज कर दूंगा और इसको रिपीट का जो ऑप्शन होता है हमारा, वो रिपीट ऑप्शन जो है मैं इसको यहाँ पे दे दूंगा। अब रिपीट ऑप्शन दे दिया, मैं इसको क्या करूँगा, कंट्रोल टी और शिफ्ट टी और कंट्रोल टी प्रेस करूँगा। तो ये इस पे जो है वो आउटलाइन आ जाएगी। अब यही कलर मैच हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक अब ये अंदर वाली जो मुझे चलानी है वो तो चली हुई है। यहाँ पे मैं अंदर वाली जो है उसको डिजिटाइज करना है, वो हमने करनी है रन से। तो यहाँ पे मैंने इसको फिर से रिपीट का ऑप्शन दिया। रिपीट का ऑप्शन देने के बाद अब मैं आया इस एल पर। एल पे मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट लगाया और यहाँ पे आया, ये पॉइंट लगा दिया। अब यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से ये पॉइंट लगा के, ये पॉइंट लगा के यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे आया, यहाँ पे पॉइंट लगाया। अब ये पॉइंट लगाने के बाद मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से ये पॉइंट लगा के फिर जो है यहाँ पे मैंने अब क्या करूँगा, इसको रिपीट कर दिया। रिपीट करने के बाद मैं यहाँ एम पर आया। एम पे आने के बाद मैंने क्या किया, इसको यहाँ से यहाँ तक ये बनाया। ये बनाने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, यहाँ पे आया, ये पॉइंट लगाया, नीचे की तरफ आया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट और आगे की तरफ ऊपर की तरफ आया, ऊपर की तरफ पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट लगाने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या दूंगा, यहाँ पे हल्का सा कर्व ये लाइन से जो है वो टच हो रहा है। तो लाइन से केप बना हुआ है, तो केप के ऊपर जो है एक इस तरीके का शेप दे देंगे। शेप देने के बाद जो है क्या नाम है, यहाँ पे इस तरीके से इसे यहाँ से एंड कर दिया। एंड करने के बाद मैं यहाँ पे मैंने डुप्लीकेट किया। डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पे भी इसको भी इसी तरीके से सेट करूँगा। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको डुप्लीकेट किया है, तो ये डुप्लीकेट डबल लाइन है। तो यहाँ पे मैंने इसको भी इस तरीके से सेट कर दिया। अब क्या किया मैंने यहाँ पे इसे फिर जो है इसे यहाँ से स्टार्ट करा ओ को। तो यहाँ से यहाँ पे पॉइंट लगाया, रन टूल लिया। रन टूल की शॉर्टकट कीज है शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद स्पेस बार प्रेस करेंगे तो जो है वो आ जाएगी हमारे पास रन टूल जो है वो हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट लगाया। अब ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया और यहाँ पे इसको कर दिया रिपीट। रिपीट करने के बाद अब ये अंदर की जो है वो उसको डिजिटाइज करना है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ से यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे मैंने इसको यहाँ से इसको एंड कर दिया यहाँ तक, फिर रिपीट कर दिया फिर से। अब एस के अंदर की ये जो ब्लैक आउटलाइन है इसको डिजिटाइज करना है। यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया, फिर ये लगाया, फिर इस तरीके से ये लगाया, इस तरह यहाँ पे लगाया, फिर इस नीचे की तरफ लगाया, फिर ये लगाया, यहाँ पे आया, ये लगा दिया, ये लगाने के बाद ये लगाया, फिर ये लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ आया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट और ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट लगाने के बाद ये, फिर ये पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ आया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, यहाँ पे आया, यहाँ पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट लगाने यहाँ पे आया और इसको कर दिया एंड रिपीट। अब मैं आपको इसका व्यू दिखाता हूँ। तकरीबन ये पूरा डिजिटाइज हो गया है। शिफ्ट एस प्रेस करेंगे तो ये पूरा डिज़ाइन शो हो जाएगा और टी प्रेस करेंगे जो बेक हुआ है वो पूरी मशीन जो है वो चल जाएगी, इस तरीके से शो हो जाएगा।
تو دوستوں یہ تھا پورا ڈیزائن جو ہے وہ میں نے آپ کو مختلف پارٹ میں جو ہے اس کو ڈیجیٹائز کیا، خود سے ڈیجیٹائز کیا، آپ کو بتایا اس طریقے سے اس کو ڈیجیٹائز کرنا ہے، آپ کو میں نے پراپر طریقے سے اس پورے لوگوں کو ڈیجیٹائز کرنا سکھایا ہے۔ تو دوستوں آج یہ تھا تقریباً کمپلیٹ ہو گیا لوگو۔ نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے میں مزید آگے جو لوگو سلیکٹ کروں گا کہ کون سا لوگو کو میں آپ کو ڈیجیٹائز کرنا سکھاؤں۔ تو جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اور آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل سلمان امبرائڈری کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔